आप सभी ने ये न्यूज तो सुनी होगी कि उत्तर कोरिया कई सालों से हाइड्रोजन बॉम्ब पे परीक्षण कर रहा है। ये सुनकर आपके भी मन में ये सवाल आया होगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है और ये अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराए गए परमाणु बॉम्ब से कैसे अलग है। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब की खोज करते हैं। दोनों बॉम्ब में अगर फर्क समझना है तो हमें इनमें होने वाली दो तरह की प्रक्रियाओं को समझना होगा। जो 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए थे वो एटॉमिक बॉम्ब थे, जिनके नाम थे यूरेनियम से बना लिटिल बॉय और प्लूटोनियम से बना फैट मैन, जिनके गिरने से हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 17,000 लोगों की मौत तुरंत हुए धमाके से हुई थी। और बाद में फैले इस न्यूक्लियर रेडिएशन से मौत के आंकड़े लगभग डबल हो गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने इतने खतरनाक हथियार कैसे बनाए, अगर हम इस बारे में सोचे तो वैज्ञानिक कई समय से जानते थे कि छोटे से द्रव्यमान से बड़ी मात्रा में ऊर्जा पाई जा सकती है, जिस पर ब्रिटिश लोगों ने एक रिपोर्ट जारी की, यूज ऑफ यूरेनियम फॉर अ बॉम्ब, जिसमें लिखा था कि कैसे यूरेनियम 235 का कई हजारों TNT की जगह यूज किया जा सकता है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट को पढ़ते ही बॉम्ब बनाने का काम शुरू किया, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया। और इस प्रोजेक्ट में बहुत से लोग शामिल थे, जैसे कि मिलिट्री, इंजीनियर्स, MIT के साइंटिस्ट और दो महान फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और एनरिको फर्मी। और यही वो प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने बनाया दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब। ये एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं। फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भारी तत्वों के न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम से जो विभाजन होता है वो और न्यूट्रॉन्स मुक्त करता है, और वो और न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस को विभाजित करते हैं, जिससे एक बड़ी श्रृंखला प्रक्रिया का निर्माण होता है। इस श्रृंखला प्रक्रिया के अंत में पहले के मुकाबले काफी कम द्रव्यमान रह जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि वो बाकी का द्रव्यमान कहाँ गया। इसका जवाब आइंस्टाइन की इस इक्वेशन में है, E = mc², जिसका मतलब है कि छोटे से द्रव्यमान से बड़ी ऊर्जा पाई जा सकती है। और ये इक्वेशन ये भी बताती है कि वो बाकी का द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया। पर ये पुराने वाले एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम 235 पूरी तरह से विभाजित नहीं होता था। इसी कमी को दूर करने के लिए एडवर्ड टेलर और स्टानिस्लॉ उलम ने बनाया एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब में विभाजन की प्रक्रिया तो एटॉमिक बॉम्ब जैसी ही है, बस दो तत्व ज्यादा जुड़ जाते हैं फ्यूजन प्रक्रिया के लिए, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक स्टेबल आइसोटोप है, जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। और ट्रीटियम भी हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप है, जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इन दो आइसोटोप के टकराने से हीलियम तत्व बनता है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे सूर्य में होती है। पर इस प्रक्रिया को चालू करने के लिए 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस जितना तापमान चाहिए। इसीलिए इन हाइड्रोजन बॉम्ब्स को थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स भी कहा जाता है। जो एटम बॉम्ब के फटने से एक्स-रे निकलती है वो काफी है हाइड्रोजन के विस्फोट होने के लिए, क्योंकि वो प्रकाश की गति से फैलती है, जिससे बॉम्ब पूरी तरह से फटने से पहले ही ये फ्यूजन प्रक्रिया हो जाएगी। और ये फ्यूजन प्रक्रिया से और न्यूट्रॉन पैदा होंगे, जो फ्यूजन और अच्छे से करने में मदद करेंगे। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉम्ब में कोर के ऊपर और भी ज्यादा यूरेनियम 235 लगाया जाता है, जिससे ये प्रक्रिया फिजन से फ्यूजन से फिजन से फ्यूजन चलती रहेगी और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी। यानी अगर हम अपने मुख्य सवाल पे आए तो उसका जवाब ये होगा कि एटॉमिक बॉम्ब फिजन और हाइड्रोजन बॉम्ब फिजन और फ्यूजन दोनों पे काम करता है। और ये हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉम्ब की 7 परतें बनाकर उसे मिसाइल में भरकर छोड़ा जाता है। लेकिन ये बॉम्ब बनाना उतना ही मुश्किल है, इसलिए सिर्फ कुछ ही देशों को इसमें कामयाबी मिली है। क्योंकि इसे बनाने के लिए एक तो आपको सबसे पहले वेपन ग्रेड यूरेनियम लाना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपको ये मिल भी जाए तो आपको एक साइंटिस्ट चाहिए होगा जो इसे एक मिसाइल में भर सके। लेकिन फिर भी इन बॉम्ब्स को बनाने में परमाणु को रोके रखने के लिए एक और चीज चाहिए होती है, जिसे सुपर क्रिटिकल मास कहते हैं। और ये बॉम्ब समय से पहले ना फट जाए, इसलिए पहले यूरेनियम फ्यूल को सब क्रिटिकल मास की तरह स्टोर किया जाता है। तो ये थी एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।